किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 26 मार्च को देश भर में चक्का जाम करेंगे और साथ ही धमकी देते हुए कहा है कि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि नोएडा में जो लोकल बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत के जाट गुर्जरों को नोएडा में नौकरी पर नहीं रखा जाता है। नोएडा में अभी आप लोगों ने आह्वान किया है चक्का जाम का कि बॉर्डर फिर से एक बार बंद करेंगे, क्या कुछ वजह? हाँ, बंद करेंगे। यहाँ पे इनको रोजगार नहीं मिल रहे। जो यहाँ के नोएडा के बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। यहाँ पे फैक्ट्री लगी, इनकी जमीनें चली गई, बड़े बड़े मकान बन गए, बिल्डिंगें यहाँ पे बन गई और रोजगार करने कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार करने आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत हो रही है। जो यहाँ की कमेटी है वो तय कर रही है। तो कब तक उम्मीद है कि आप लोग बैठेंगे? आप मांगे नहीं पूरी हुई तो कुछ तारीख बैठ जाएंगे, ये तय कर लगे अपने आप। शायद 26 तारीख का भी इनका बंद का है। और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिल्ला बॉर्डर से संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्रेटर नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं जहां पर अमित इस वक्त मौजूद हैं। अमित, आगे की रणनीति क्या है? 26 तारीख को भारत बंद का ऐलान तो किया ही गया है, लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया जाएगा, संपूर्ण चक्का जाम होगा। देखिए अमित, आपको बताना चाहूंगा, कृषि कानून को वापसी को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए 3 महीने से भी ज्यादा किसानों को हो गया है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। ऐसे में कई बार चक्का जाम भी किया गया, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अभी सुबह की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ जाम है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि जो मेन रोड है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर के ठीक नीचे ये हिंडन कैनाल रोड है, जहां से लोग बाग आवागमन करते हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। ऐसे में जब लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना यही था कि लगातार जाम की स्थिति यहां बनी रहती है। जो चंद मिनटों का सफर था वो घंटों का हो गया है। और इसके बावजूद जब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अभी ये कहा है कि आगामी 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो चक्का जाम करेंगे, तो ऐसे में इन लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। कुछ बाइकर्स मेरे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार किसान धरने पर बैठे हुए, तब से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब किसान कह रहे हैं चक्का जाम भी करेंगे वो तो रोज लोग जाने क्या बताएंगे। लेकिन परेशानी तो हम लोगों को ही हो रही है। जी, परेशानी तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं, गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ये जाम की स्थिति बनी रहती है, किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब किसानों का कहना यह है कि आगामी 26 मार्च को चक्का जाम कर दिया जाएगा पूरे देश में। भैया, किसान भी सब जो नाजायज कर रहे हैं, रोड जाम नहीं करना चाहिए। इनको अपना कहीं साइड में रह करके अपना सरकार तक ही तो अपना आवाज पहुंचानी है ना। इन्हें कहीं साइड रखकर में अपना पहुंचा सकते थे। इन लोगों को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल अमित, इनका साफ तौर पे कहना यह है, इन्हें सरकार तक अपनी आवाज अगर पहुंचानी है तो साइड में बैठकर ये अपना धरना प्रदर्शन करें। आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि एनसीआर पूरा इलाका वो है जहां से कि लोग बाग अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए, रोजगार के लिए लाखों की तादाद में आवागमन करते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए, तमाम जो दिल्ली से सटे हुए चिल्ला बॉर्डर चलते हैं, वहां पर चिल्ला बॉर्डर चलते हैं। यहाँ पर प्रीति इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति, गाजीपुर बॉर्डर जैसी स्थिति चिल्ला बॉर्डर पर दोबारा ना बनने पाए, इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्या किया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल अमित, मैं बता दूं कि जब से राकेश टिकैत ने कहा है कि चिल्ला बॉर्डर को भी दोबारा से सील किया जा सकता है, उसको लेकर जो यहाँ पे प्रशासन है वो मुस्तैद नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो हमने सुबह के समय लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने साफ कहा कि किसानों का ये जो तरीका है प्रदर्शन करने का, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसानों को प्रदर्शन करना ही है तो वो अपनी आवाज़ जो सरकार को पहुँचाना चाहते हैं वो कहीं पर साइड में ऐसी जगह बैठ कर पहुँचाएँ जहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये चिल्ला बॉर्डर वो रास्ता है, जब नोएडा से हम दिल्ली की तरफ मूव करते हैं लोग, तो ये मेन रास्ता है, ये बॉर्डर है, यहीं से लोगों को नोएडा होते हुए दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। और अगर यही रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये लंबा जाम तो लगता ही लगता है। और साथ ही नोएडा से दिल्ली जाने वाला सिर्फ एक रास्ता और बचता है और वो होता है डीएनडी। और डीएनडी पे काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और यहाँ पर
जो ज़रूरी सेवाएं हैं, खासतौर पे अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस सेवा की, तो वो भी कई बार यहाँ पर फंसी हुई नजर आती है, क्योंकि दिल्ली में भी कई बड़े अस्पताल हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो एम्स अस्पताल दिल्ली में है। तो नोएडा सभी से लोग जिसको परेशान होते अगर हैं, वो दिल्ली सभी लोग की तरफ परेशान होते जाना हैं है, प्रीति। तो लोगों को ठीक है, राजीव के पास चलते हैं। राजीव, राकेश टिकैत ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर नौकरी करते हैं और जो नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के बच्चे हैं उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। एक नई बहस यहाँ पर छेड़ दी गई उनकी तरफ से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे नोएडा में रजनीगंजा चौक पे हूँ और यह जो चौक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा, उस दौरान जो है दिल्ली से नोएडा का जो मार्ग है उसको बंद किया जाएगा। तो तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि राकेश टिकैत जो है किसी राजनीतिक दल के हाथों काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई किसान खड़ा नहीं है। तमाम यहाँ पे किसान मौजूद थे, चूँकि जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि उनके साथ कोई किसान नहीं है। वह जो है तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे जो यहाँ किसान थे। तो कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत इस समय बौखलाए हुए हैं और लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बाहर से लोग आकर के काम कर रहे हैं। यह देखिए, यह जो रास्ता है यह सीधे दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पे जो है तमाम लोग सवारी पकड़ने के लिए खड़े हैं। सुबह का समय है और जो राकेश टिकैत का फरमान है कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा, तो बहुत लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोग। ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। अमित के पास भी चलते हैं जो ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए अमित, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ लगभग हजारों की तादाद में कंपनियां बनी हुई हैं और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी लगभग लाखों की तादाद में हैं। तो अगर इस तरह का जाम लगता है तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर के आर्थिक विकास पे। क्योंकि इस तरह के जाम लगने से जो कंपनियां हैं, कंपनियों में काम करने वाले मजदूर है, वो समय पर नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते कंपनियों के साथ साथ जनपद को भी नुकसान होता है और प्रदेश को भी नुकसान होता है। आपको बता दूं कि कल राकेश टिकैत एक निजी प्रोग्राम में जो गौतम बुद्ध नगर आए थे, तो वहां उनका कहना था कि जो प्राधिकरण है, जो नोएडा प्राधिकरण है और जो स्थानीय किसान है, जो गौतम बुद्ध नगर के किसान है, उनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। और अगर इस तरह की सौतेला बर्ताव रहा और कंपनियों में जो स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी गई, तो 24 तारीख में जो यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के किसान है वो प्राधिकरण पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर प्राधिकरण ने 24 तारीख तक किसानों की बात नहीं मानी तो वो 26 तारीख को गौतम बुद्ध नगर कहा जा रहा है ना कि अपने करेंगे। एजेंडे से डिरेल हो गए शायद राकेश टिकैत। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भदोही के गोदाम में लगी भीषण आग।